नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 11th हिंदी का पाठ 2 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है मीरा के पद। इसकी कवित्री हैं मीरा बाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 2। पाठ का नाम मीरा के पद, कवित्री का नाम मीरा, कवित्री का परिचय। जन्म सन 1498, कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत। इनका जन्म कब हुआ? तो 1498 में हुआ। कहाँ हुआ? तो कुड़की गांव में हुआ। प्रमुख रचनाएं: मीरा पदावली, नरसिंह जी रो माहेरो। इनकी मृत्यु सन 1546। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। जो मीरा हैं वह क्या सगुण धारा की महत्वपूर्ण कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। तो क्या है? मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में क्या सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, विद्यमान है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। मतलब सगुण भक्ति को तो ये मानने वाली हैं, इसके साथ निर्गुण भक्ति भी इनके अंदर मिलती है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। मतलब जब ये छोटी थी तभी से क्या है, इनको कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया था, अर्थात कृष्ण से भक्ति हो गई थी। इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही, और यही कारण है कि वह क्या है, कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती थी। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। जैसे अन्य भक्तिकालीन कवियों ने पूरा भारत भ्रमण किया, देश घूमे, तो वैसे ही मीरा ने भी क्या है, देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई, और चित्तौड़ की राजघराने में जब ये रही तो वहां पर क्या है, इन्होंने बहुत प्रकार के कष्ट उठाए, और मीरा क्या है, बाद में वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की, और यहाँ से इन्होंने क्या है, जो कृष्ण की लीला भूमि है वृंदावन, उसकी यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई, और जब इनका जीवन का अंतिम दिन आ गए तो अंतिम दिनों में इन्होंने क्या किया, जो द्वारिका है वहां पर चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई, और ऐसा माना जाता है कि वहां जो रणछोड़दास जी की मूर्ति है मंदिर में, तो उस मूर्ति में ही ये क्या है, समाहित हो गई। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। तो इन्होंने क्या है, जो लोक लाज और कुल की जो मर्यादा के इन पर आरोप लगाए गए, और जो सामाजिक वैचारिक बंधन थे, उनका इन्होंने हमेशा क्या है, विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया, तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। और बताया कि जो पर्दा प्रथा चलती थी उस समय, तो उसका भी इन्होंने पालन नहीं किया, और मंदिर में जो सार्वजनिक रूप से नाचना गाना होता था, तो उसमें ये क्या बेहिचक क्या करती थी, नाचती थी, गाती थी, तो उसमें क्या है, हिचक महसूस नहीं करती थी। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जैसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है। और मीरा का मानना था कि जो महापुरुष होते हैं, तो महापुरुषों के साथ संवाद करना, उनके सत्संग में बैठना, तो इन सभी से क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उस ज्ञान से ही हमें क्या है, मुक्ति प्राप्त होती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी।
निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। और जो निंदा है, बंदगी है, वह क्या है, उनको उनके मार्ग से नहीं हटा पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया, और जिस ईश्वर पर उन्होंने विश्वास किया तो उसी ईश्वर पर उन्होंने क्या है, अमलता भी दिखाई। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उनमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। तो मीरा की जब हम कविताएं पढ़ते हैं तो उस कविता में हमें मिलता है जैसे प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना, विरह की वेदना और मिलन का उल्लास। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है, और इनकी कविता को जो प्रधान गुण देखा जाए तो सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तज्ञ पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है। इनकी भाषा देखी जाए तो वह मूल रूप में देखें तो राजस्थानी भाषा है, तथा कहीं कहीं ब्रजभाषा का प्रभाव है, और कहीं कहीं इनकी रचनाओं में पदों में क्या है, ब्रजभाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। जो सूफी लोग थे तो उनका प्रभाव क्या है, मीरा पर पड़ा। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, ना शत्रु ना मित्र। पद 1। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाणी दई कुल की कानी कहाँ करे कोई, संतन ढिगे बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुबन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अवते बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद हमारी पठित पाठ्य पुस्तक आरोह से अवतरित है। इसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। तो प्रस्तुत पद क्या है, हमारी पढ़ी हुई जो पुस्तक है आरोह है, तो आरोह से लिया गया है, और इसकी जो कवित्री है मीराबाई हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। तो जो प्रस्तुत पद है इसमें मीरा ने क्या, कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के जो कार्य हैं उनमें व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। इसका व्याख्या है, मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण को अपना पति और सर्वस्व मानते हुए मीरा कहती हैं कि उनके सिवा इस दुनिया में और कोई अपना नहीं है। उन्होंने लोकलाज सब त्याग का स्वयं को ईश्वर भक्ति में लीन कर लिया है। तो उन्होंने क्या है, लोक लाज सबको छोड़ दिया है और सब कुछ छोड़ने के बाद अपने आप को ईश्वर की भक्ति में लगा लिया है। संतों के साथ रहकर उन्होंने कुल की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा, और संतों के साथ रह रहकर की जो कुल की मर्यादा थी उसका भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। वे कहती हैं कि अपने आंसुओं से कृष्ण के प्रेम आनंद की रूपी बेल को सींचा है, जिसके बढ़ने से आनंद रूपी फल की प्राप्ति हुई है। उन्होंने बताया है कि उनने स्वयं के जो आंसू हैं उन आंसुओं से क्या किया है, जो कृष्ण के प्रेम की जो बेल है उस प्रेम रूपी बेल को क्या किया है, सींचा है, और सींचने के बाद जो बेल थी वह क्या है, धीरे धीरे बड़ी हो गई, और बढ़ने से क्या है, आनंद रूपी फल की मुझे प्राप्ति हुई है। इसका अर्थ है कि कृष्ण के प्रेम में पड़कर मीरा को आनंद की अनुभूति हो रही है। जिस प्रकार दूध में मथानी डालकर दही
से मक्खन निकाला जाता है और बची हुई छाछ को अलग कर दिया जाता है। उसी प्रकार मीरा ने भी भगवत भक्ति को अपने प्रेम से प्राप्त किया है और सांसारिकता से स्वयं को दूर रखा है। तो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण देखते हुए समझाया है कि दही होता तो दही को जब हम मथते हैं तो मथने के बाद क्या है, मक्खन ऊपर आ जाता है और उसका जो छाछ है उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि जो मक्खन होता है वह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे ही मैंने क्या है, जो ईश्वर की भक्ति है उसको प्राप्त कर लिया, अर्थात मक्खन को प्राप्त कर लिया है, और जो सांसारिकता रूपी जो छाछ थी उसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो स्वयं को क्या किया, उससे दूर रखा है। और एक ओर जहां मीरा भक्तों को देखकर प्रसन्न होती है, वहीं दूसरी ओर उन लोगों को देखकर दुखी होती है। और यहाँ पर उसके साथ ये घटना भी घटती है कि वह क्या है, भक्तों को देखती तो उसको प्रसन्नता भी होती कि चलो ईश्वर की भक्ति करने वाले इतने भक्त तो हैं, और वहीं दूसरी ओर उन लोगों को देखकर दुखी भी होती है जो सांसारिकता के जाल में फंसे हुए हैं। जो भक्त तो हैं परंतु क्या है, सांसारिक जाल में फंसे हुए हैं। मीरा अपने आप को आराध्य कृष्ण की दासी मानती है और उनसे विनती करती है कि वे उनका उद्धार करें, और अंत में वह ईश्वर से कहती कि हे ईश्वर, आप मेरा क्या है, इस संसार से उद्धार करें, अर्थात मुक्ति दिलाएं। दूसरा पद, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई भाबरी न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी आरओए से लिया गया है। इसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। व्याख्या, मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही है। वह अपने इस कृष्ण प्रेम को पूरी दुनिया के सामने व्यक्त करना चाहती है, जिसे लोग पागलपन कहते हैं। तो मीरा क्या है, कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है, और दीवाना होने के कारण ही वह प्रेम रूपी घुंघरुओं को क्या है, अपने पैरों में बांधती है और नाचने लगती है, और कृष्ण प्रेम में उसको जो कृष्ण से प्रेम है वह क्या है, पूरी दुनिया को दिखाना चाहती है। और लोग क्या है, जैसे ही इस प्रकार के कार्य को देखते हैं तो कहते हैं कि मीरा तो क्या है, पागल हो गई है। उनके रिश्तेदार कहते हैं कि ऐसा कर्म करके कुल की छवि मिट्टी में मिला दी है। तो मीरा ने क्या है, कृष्ण से भक्ति करने के बाद जो नाचना गाना शुरू किया, तो इससे क्या है, उनकी जो कुल की मर्यादा थी उसकी जो छवि थी वह क्या है, मिट्टी में मिल गई है। राणा जी ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया और अमर हो गई। और राणा जी ने सोचा कि ये क्या है, कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला रही है। इस कारण से क्रोधित होकर उन्होंने क्या किया, मीरा को विष रूपी जो प्याला भेजा, तो वो प्याला मीरा ने क्या है, हंसी हंसी पी लिया, और पीने के बाद क्या है, वह अमर हो गई। मीरा ने यह भी कहा है कि यदि प्रभु की भक्ति सच्चे मन से की जाए तो वे सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। और मीरा ने कहा है कि यदि हम ईश्वर की भक्ति क्या है, सच्चे मन से करें तो हमें ईश्वर क्या है, सहजता में ही मिल जाएंगे। ईश्वर को अविनाशी कहा गया है क्योंकि वे नश्वर हैं। तो ईश्वर को यहाँ पे क्या कहा गया है, अविनाशी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वे क्या है, नश्वर हैं। मीरा का प्रभु अनश्वर हैं, अर्थात कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं। मीरा का प्रभु कृष्ण के प्रति भक्ति, प्रेम व आस्था ही उनका वास्तविक धन है। और मीरा का जो प्रभु
धन है वह क्या है, कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, प्रेम, आस्था, ही उनका जो वास्तविक धन है वह है। वे स्वयं को कृष्ण की दासी समझती हैं, वह क्या है, अपने आप को कृष्ण की दासी बताती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण की ही दासी हूं। अभ्यास पद के साथ। प्रश्न नंबर 1, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? इसका उत्तर है मीरा कृष्ण की उपासना समर्पित पत्नी के रूप में करती हैं। वह स्पष्ट रूप से कहती हैं कि कृष्ण के सिवा इस दुनिया में उनका कोई अपना नहीं है। मीरा का यह प्रेम अलौकिक है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम निश्चल, समर्पित और आस्था से भरा है। वे स्वयं को ईश्वर की दासी मानती हैं। तो जो मीरा का प्रेम है वह कैसा है, निश्चल रूप से है और वह क्या है कि कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती हैं और संपूर्ण आस्था उनकी क्या है, कृष्ण के ऊपर ही है। वो स्वयं को वह क्या है, हमेशा श्री कृष्ण की दासी बताती हैं। प्रश्न नंबर 2, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। का अंशु बन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ता बेली फैल गई आनंद फल होई। प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा की कृष्ण के प्रति भाव भक्ति का वर्णन किया गया है। उसने अपने आंसुओं से कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींच सींच कर बड़ा किया है। उनके प्रेम रूपी बेल में आनंद रूपी फल लग गए हैं, अर्थात कृष्ण प्रेम में वह इतनी विलीन हो गई हैं, अर्थात इतनी लीन हो गई हैं कि अब उन्हें अलौकिक आनंद प्राप्त हो रहा है जिसकी क्या कल्पना नहीं की जा सकती है। शिल्प सौंदर्य, भाषा में सरल सरसता व प्रभामयता विद्यमान है। नंबर 2, आनंद फल प्रेम बेली में रूपक अलंकार है। नंबर 3, सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अलौकिक आनंद की अनुभूति का वर्णन किया गया है। और बेली बोई बेली फैली में अनुप्रास की छटा है, क्योंकि यहाँ पे बावा शब्द की क्या है, पुनरावृत्ति हुई है। और जब जो बा शब्द यहाँ पे आए कई बार आया है, इस कारण से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे राजस्थानी भाषा भी है और बीच बीच में क्या ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। खा दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मति कृति काढ़ लियो डारी दई छोई। प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा के कृष्ण प्रेम की तुलना मक्खन से की गई है। जिस प्रकार दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है और शेष बचे छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार मीरा ने भी संसार का चिंतन मनन करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है और व्यर्थ के सांसारिक मोह को त्याग दिया है। इस कारण से यहाँ पर क्या है, जो मीरा का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वह मक्खन के समान है। शिल्प सौंदर्य, छंदबद्धता व लयात्मकता पूर्णता विद्यमान है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधिमति कृति काढ़ लियो डारी दई छोई। तो यहाँ पर क्या है, छंदबद्धता और जो लय है वह पूर्णतः विद्यमान है। उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दधिमति कृति काढ़ लियो, यहाँ पर क्या एक उदाहरण दिया है कि दूध में मथनी डालने के बाद क्या करते हैं, बड़े प्रेम से बिलोई और क्या है उसको मतलब जमाया दूध को, और दूध को जमाने के बाद जब वो दही बन गया, दही बनने के बाद उसको क्या मथा, मथने के बाद जो मक्खन है वह ऊपर आ गया। तो ये सब क्या है, उदाहरण है। तो उदाहरण दिया गया है, इसलिए उदाहरण अलंकार का प्रयोग है। प्रतीकात्मक शैली का भी निर्वाय बखूबी हुआ है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। दही जीवन का प्रतीक है, घृत भक्ति का, छोई मतलब छाछ सारहीन संसार का प्रतीक है। इस प्रकार से क्या है, प्रतीकात्मक शैली हो गई। अगला प्रश्न है
तीसरा, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं? उत्तर, मीरा कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न हो चुकी है कि उन्हें दुनिया की सुध नहीं है। उन्हें अपने कुल की मर्यादा की भी कोई चिंता नहीं है। वह स्वयं को कृष्ण की दासी मानती हैं और पैरों में घुंघरू बांधकर उनके प्रेम में नाचती रहती हैं। लोग मीरा के इस कृष्ण भक्ति को देखकर ही उसे बाबरी कहते हैं। बाबरी का मतलब तो पागल। तो मीरा भी क्या है, कृष्ण भक्ति में क्या है, बाबरी हो गई, और इतनी बाबरी हो गई कि उसमें ही मग्न रहती है। मग्न रहने के साथ ही जो कुल की मर्यादा उसको भी भूल जाती हैं और मंदिरों में जाती हैं घुंघरू बांधकर ईश्वर के प्रति अपनी जो भक्ति भावना है उसको प्रकट करती हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं, उसको बाबरी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है? इसका उत्तर है, इस पंक्ति में मीरा ने अपने परिवार के लोगों पर व्यंग्य किया है जो उनके कृष्ण प्रेम को पहचान नहीं पाए। वे मीरा की कृष्ण भक्ति को कलंक समझते थे। मीरा का भजन करना, नाचना, गाना, साधुओं की संगत में रहना कुल की मर्यादा के विरुद्ध था। उन्होंने बताया कि हमारे जो घर के परिवार के लोग हैं वह मुझे और जो मेरे श्री कृष्ण का प्रेम है उसको नहीं समझते हैं। और वो क्या है, मीरा को कृष्ण भक्ति करने के कारण उनको कलंक समझते हैं कि मीरा क्या है, उनके कुल पर क्या है, एक प्रकार का कलंक है। और मीरा का भजन करना, गाना, नाचना और साधुओं की संगति में रहना, ये सभी क्या है, कुल की मर्यादा के विरुद्ध हैं। इस कारण राणा जी ने भी उन्हें मारने के लिए विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया, जिसे मीरा ने सहर्ष स्वीकार किया और वह हंसते हंसते जहर पी गई और क्या हो गई, अमर हो गई। कृष्ण की भक्ति ने उन्हें बचा लिया। अंत में बताया है कि उन्होंने क्या किया, उनको पता तो चल गया कि अब इनने हमें क्या है, विष का प्याला दिया, फिर भी उन्होंने क्या है, श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण आस्था होने के कारण ही उस विष को हंसते हंसते पी लिया और अमर भी हो गई। और कृष्ण की भक्ति ने क्या किया, उनको बचा भी लिया। प्रश्न नंबर 5, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? जो मीरा है वह संसार को देखकर क्यों रोती है? तो इसका उत्तर है, मीरा संसार के लोगों की अविवेकता और व्यर्थ के सांसारिक मोह माया में पड़कर भ्रमित होने से दुखी है। उन्हें भगवत प्रेम की समझ नहीं है, इसलिए झूठे आडंबरों तथा विषय वासनाओं में लिप्त हैं। मीरा ऐसे संसार को देखकर रोती है, अर्थात दुखी है। कि मतलब किसी के पास भी ये विवेक नहीं है कि जो ये संसार है वह कैसा है, झूठा है, और हम झूठी मोह माया में ही फंसे हुए हैं। और झूठी मोह माया में फंसने के बाद हम ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, बल्कि झूठा जो दिखावा है उस दिखावे में लगे रहते हैं। तो मीरा को ये सब देखकर दुख होता है। अब है पद के आसपास। प्रश्न नंबर 1, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? इसका उत्तर है, मीरा राजघराने से थी और साथ में कृष्ण भक्ति भी थी। उन्होंने कृष्ण प्रेम के लिए राजसी वैभव का त्याग कर दिया होगा। इसके साथ ही परिवार वालों के अत्याचार तथा समाज के तानों को भी सहना पड़ा होगा। तो ये इस प्रकार की जो कठिनाइयां थी उनका सामना इन्होंने किया राजघराने के होने के कारण। प्रश्न नंबर 2, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? लोक लाज खोने का अर्थ है अपने परिवार या कुल की मर्यादा त्याग कर घर छोड़ देना। तो ये क्या माना जाता है? लोक मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है। साधुओं की संगति में रहना तथा समाज के बंधनों को तोड़कर जीवन व्यतीत करना, ये सभी लोक मर्यादा, लोक लाज खोने के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 3, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? यहाँ अविनाशी ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वे
अनश्वर हैं। मीरा के अनुसार प्रभु की भक्ति अगर सच्चे मन से की जाए तो वे सहजता से प्राप्त हो सकते हैं। मीरा ने कृष्ण भक्ति में डूबकर अपने त्याग से कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है। तो मीरा ने सहज मिले अविनाशी इसी आधार पर कहा है, क्योंकि जो ईश्वर वह क्या है, नष्ट होने वाला नहीं, अनश्वर है। और मीरा के अनुसार प्रभु की जो भक्ति है अगर सच्चे मन से की जाए तो वह क्या है, सहज ही प्राप्त हो सकते हैं। और मीरा ने ऐसा किया भी कि कृष्ण की भक्ति में डूबकर अपने उनको त्याग कर कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लिया। प्रश्न नंबर 4, लोग कहे मीरा भई बाबरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग और न्यात कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? इसका उत्तर है, मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो चुकी थी कि उन्हें अपने कुल की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा। वह साधुओं के संगति में रहती थी और भजन कीर्तन करती थी। मीरा के इस कृष्ण प्रेम को लोगों ने पागलपन का नाम दिया। उनके कृष्ण के प्रति दीवानगी को देखकर रिश्तेदारों ने उन्हें कुल विनाशनी कहा है। उनके अनुसार मीरा ने कृष्ण से प्रेम करके कुल की छवि मिट्टी में मिला दी है। इसलिए जो दूसरे लोग और जो कुटुंबी लोग थे उन सब की इस प्रकार की धारणाएं थी, क्योंकि उस समय जो समाज की परंपरा है, कुल की, राजघराने की जो मर्यादा थी, उसके विपरीत कार्य क्या है मीरा जी ने किए थे। इस कारण से लोग क्या है, उनको पागल और कुल की नाशनी अर्थात कुल का नाश करने वाली आदि शब्दों का संबोधन करते थे। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।